पानी है सफलता तो आना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। कि पानी है सफलता तो आना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। कि समझना ज़रूरी है और समझाना ज़रूरी है। रूठे हैं तो उन्हें मनाना भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। नंदन नगरी मडौली चार खंबा पार्क में अब काम शुरू हो चुका है। पार्क की मरम्मत का काम शुरू होना था और वो अब शुरू हो चुका है। कोली समाज के जागरूक कार्यकर्ताओं की मेहनत और कोशिश से मडौली चार खंबा पार्क की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। यह कोली समाज के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि उनकी मेहनत रंग लेकर आई है। कोली समाज के समाज सेवियों ने सांसद श्री मनोज तिवारी से आग्रह किया था कि नंदन नगरी मडौली में स्थित चार खंबा पार्क की हालत बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से लोगों को वहां बहुत परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। उसे कैसे भी करके ठीक कराया जाए। साथ ही कोली समाज के लोगों ने मांग रखी थी कि इस पार्क का नाम वीरांगना झलकारी बाई पार्क भी रखा जाए। पहले दिखाते हैं इस पार्क की हालत। कोली समाज की मांग को स्वीकार करते हुए क्षेत्र के सांसद श्री मनोज तिवारी ने 28 नवंबर 2021 को समाज द्वारा आयोजित झलकारी बाई जन्मोत्सव प्रोग्राम में ये घोषणा की थी कि जल्द ही आपकी सारी मांग पूरी की जाएंगी। देखते हैं इसकी भी एक झलक। कि वो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए दो शब्द आकर कहें और उन्हें मनोनीत करें कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे शिक्षा लेनी चाहिए और कैसे वो हम सबकी मदद कर रहे हैं। जी हाँ, वन एंड ओनली मनोज तिवारी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। आज यहाँ पे कुछ मांग रखी गई है हमारे लिए। जब मैं 3-4 दिन पहले हमसे किसी साथी ने कहा था, यहीं मैं किसी कार्यक्रम में था, तो किसी ने कहा कि भाई साहब वो डीडीए का पार्क है और पार्क में कार्यक्रम करने में परेशानी आ रही है। मैंने तुरंत अधिकारियों को फोन किया, गंगाराम माहौर ने बताया और मैंने 5 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था की। कोई परेशानी नहीं पैदा कर रहा था, सिर्फ इतना था कि उन लोगों को बताया नहीं गया था। उन लोगों की इच्छा, अधिकारियों ने कहा कि सर हमें पार्क को अच्छी तरह तैयार करने दीजिए। हमने कहा पहले कार्यक्रम होने दो और कार्यक्रम होने के 6 महीना के अंदर इस पार्क को ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो कि लोग कहे कि वीरांगना झलकारी बाई के कार्यक्रम के बाद पार्क सज गया। यहाँ पे हमारे डीडीए के सांसद प्रतिनिधि आनंद त्रिवेदी जी बैठे हैं और यहाँ तो क्षेत्र के एसएचओ बलराम जी भी बैठे हैं। वो आज यहाँ पे सिविल ड्रेस में आए हैं। इसका अर्थ है कि वो भले ही एक व्यवस्था में है संविधान की, लेकिन जब वीरांगना झलकारी बाई की चर्चा होगी तो एक सामान्य इंसान की तरह वो भी आकर के भाग ले रहे हैं। ये एक बड़ा इशारा है। मैं बलराम जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे भाई सुरेंद्र जी ने, जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने हमारे अखिल भारतीय कोली समाज की बात को अपनी तरफ से भी संस्तुति देते हुए कह दिया। इस पार्क का नामकरण किया जाए। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है
कि अब इस पार्क का नाम वीरांगना झलकारी बाई पार्क होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो मेरे ऊपर आप लोग इतना कर चढ़ा दिए हैं कि आज तो आपने वीरांगना झलकारी बाई के नाम से पार्क मांगा है, कल आप कुछ भी आपस में समाज में तय करके मांगिए, मनोज तिवारी उसमें पीछे नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जी। लोगों का मानना था कि हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन समाज के कुछ लोगों के अथक प्रयास से ये काम अब संभव हो पा रहा है। पार्क की मरम्मत होने जा रही है। हम खड़े हैं चार खंबा मंडौली के ग्रीन बेल्ट पार्क के अंदर, और इस पार्क की हालत आप देख पा रहे होंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया कि इस पार्क की हालत बहुत बुरी है। सीट है टूटी हुई है, चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, लोगों ने कपड़े सुखा रखे हैं, लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं, गाय भैंस यहाँ पर चारा खा रही हैं। आपने देखा होगा लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पार्क को चेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट दी थी मनोज तिवारी जी को। मनोज तिवारी जी बीजेपी के सांसद हैं, वो इसी क्षेत्र से आते हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आप इसका नाम चेंज करिए, साथ में इसकी मरम्मत कराइए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ऐसा करेंगे। में लगभग 6 महीने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जा चुका है समय। अब आकर उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट की गई, उन लोगों से बोला गया, उन्हें इस चीज़ के बारे में बताया गया। अब उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। समाज के कुछ लोगों ने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से इस चीज़ को अप्रोच किया और अब इस पार्क की हालत सुधरने वाली है। इस बताया जा रहा है कि इस पार्क की चारों तरफ से बाउंड्री होगी, इसका एक प्रॉपर्ली गेट लगेगा, इसमें एक चबूतरा लगेगा, साथ में उसमें झलकारी बाई की मूर्ति भी लगेगी, और इस पार्क का आगे से नाम होगा वीरांगना झलकारी बाई पार्क। एक बड़ा बदलाव है समाज के कुछ लोगों की वजह से। मैं ऐसे ही लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं जिन्होंने अप्रोच किया है मनोज तिवारी जी को, उनके साथियों को, और उनमें से एक हैं गंगाराम जी, एक हैं सतीश जी, और एक हैं दीपक जी, और भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने आज जाके उनको अप्रोच किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इस पर काम करेंगे। गंगाराम जी, इस पार्क में खड़े हैं, इसकी हालत बहुत गंभीर है। आज आप मनोज तिवारी जी से मिले, उनके लोगों से मिले, उनके पीए से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि ये कब तक तैयार हो जाएगा? जैसी ये हालत है पिछले कई वर्षों से हालत है, इसमें पानी भर जाता है बरसात के दिनों में, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ अगले 1 महीने के अंदर इसकी दशा ऐसी होगी, लोग यहाँ देखने आएंगे। इसलिए लोग हमने सांसद जी से निवेदन किया था कि इसका नाम इसको अच्छे ठीक करा के इसका नाम वीरांगना झलकारी बाई किया जाए। तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। अगले कुछ दिनों के अंदर पार्क की हालत बहुत दुरुस्त हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और इसको जो हमने जो डिमांड की थी उनसे, वो नाम भी रखा जाएगा। गंगाराम जी, सुनने में आता है कि इस तरह के राजनेता इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं कि ठीक है, पार्क का नाम चेंज करा देंगे, उसकी मरम्मत करा देंगे, उसको ठीक करा देंगे, लेकिन इस बारी ऐसा क्या बदलाव जिस पर लोगों की बातें सुनी गई और मनोज तिवारी जी ने इसका क्रियाकल्प अच्छे से करने का सोचा है? मैं सबके विषय में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कोली समाज ने जब भी सांसद जी से निवेदन किया है, उन्होंने हमारी बात को तवज्जो दी है। हमारे आग्रह पे हमने कहीं भी आमंत्रित किया, वो वहाँ पे आए हैं, हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। तो इस बार भी उन्होंने हमें मायूस नहीं किया। हमने उनसे आग्रह किया भाई साहब वैसे होना चाहिए भैया, तो उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, और इसका कुछ ही दिनों में आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसका रूप बदल जाएगा। और आगामी 22 नवंबर को हम इसके अंदर एक भव्य वीरांगना झलकारी बाई जयंती मनाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। दीपक जी, आप भी आज सांसद जी से मिले और उनके पीए साहब से मिले, क्या उन्होंने बात रखी? आपने उनके आगे क्या बात रखी कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है सच में वो पूरा होने वाला है कि या एक तरह का फिर से आश्वासन है? हाँ सर, आज सांसद जी से हमारी मुलाकात हुई, हमारी टीम की। तो सर उन्होंने यही आश्वासन दिया कि 4 खंबा स्थित मंडौली पार्क जो है वो जल्दी से जल्दी जनता के लिए रखा जाएगा, और उसमें काम स्टार्ट हो गया है, और 1 महीने के अंदर वो कार्य पूरा हो जाएगा। सर, आपने ये अप्रोच किया, कोशिश किया, लेकिन पहले से ये कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या उन लोगों को लगने लगा कि ये हमें कार्य करना चाहिए? आपका संगठन, आपके लोग उनको ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, ज़्यादा सोर्स लगा रहे हैं, या ऐसा क्या है? सर हमारी हमारी टीम ने कड़ी मेहनत करके, भागदौड़ करके काफ़ी बार सांसद जी से कई बार बोला, जब जाके उन्होंने इस काम को स्वीकार करा। थैंक यू दीपक जी।
और लोगों का, संगठन के लोगों का, कुछ समाज सेवियों का अपना एक इंटरेस्ट इसमें दिखाया कि ये पार्क सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उनकी देख रेख में सांसद जी ने अब इसको तैयार कराने की तैयार किया। अब देखते हैं कि कितने दिन में ये पार्क तैयार होगा। आश्वासन ये है कि 15 से 20 या 1 महीने के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और हम एक बार फिर इसका चक्कर मारेंगे, फिर इसको एक बार विजिट करेंगे कि सच में क्या सच्चाई है। इन प्रयासों के चलते श्री गंगाराम माहौर, श्री दीपक माहौर, श्री सतीश माहौर, श्री कंचीलाल माहौर, श्री गिरीश आर्या, श्री राजेश आर्या, श्री महेंद्र माहौर ने क्षेत्रीय सांसद श्री मनोज तिवारी से फिर से मुलाकात की। श्री मनोज तिवारी जी ने श्री आनंद तिवारी जी को, जो डीडीए का काम देख रहे हैं, को तुरंत इस कार्य पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। श्री आनंद त्रिवेदी जी ने उसी समय अधिकारियों से फ़ोन पर बात कर पार्क में तुरंत कार्य शुरू करने के लिए कहा, और इस कार्य को सब ठीक रहा तो महीने भर में पूरा करने का आश्वासन भी दिया। ये थी खबर काम की, लोगों की मेहनत सफल होने की। ऐसी खास खबरें लेकिन मैं मिलता रहूँगा। मैं हूँ राजेश आर्या, बड़े चलो न्यूज़ से। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि ऐसी खास खबरें सिर्फ यहाँ मिलती हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।